हेलो नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स। बंगाल की खाड़ी में भी एक तूफान आया है। इसका नाम है यास। इससे तटवर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, क्षति पहुंची है। इसके साथ ही अभी कुछ सप्ताह पहले अरब सागर में भी एक तूफान आया था। ठीक है, इसे ताउते नाम दिया गया और इसने गोवा, मुंबई के तटवर्ती इलाकों में काफ़ी क्षति पहुंचाई। ठीक है, साथ ही साथ इसका प्रभाव उत्तर भारत में भी देखने को मिला। यहाँ पर वहाँ पर भी बारिश हुई काफ़ी मात्रा में। ठीक है, तो जो ये तूफान बनते हैं समुद्र में, ये बनते कैसे हैं, एक आश्चर्य का विषय है। ठीक है, और आज की वीडियो हम इसी पर बनाएंगे। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि समुद्र में तूफान कैसे बनते हैं, क्या कारण है इसका। भारत में ही हर साल 4 से 5 या 6 तक तूफान आते हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 तूफान आते हैं और एक या एक आध जो है वो अरब सागर में भी आता है। ठीक है, तो ये तूफान जो है वो आती क्यों हैं, ठीक है, क्या कारण है, कैसे तूफान बन जाते हैं समुद्र में और इतनी ज़्यादा जन और धन की हानि पहुंचाते हैं। तो इस सब को जानने के लिए से पहले जो लोग नए हैं चैनल को वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हैं हमारी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। जी हाँ, मैं प्रताप कुशवाहा आज आपके संशय को दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जो समुद्र होता है, ठीक है, वो बहुत ही विशाल जल का भंडार होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब समुद्र मान लेते हैं, ठीक है, ये ओशियन है। ठीक है, अगर हम बनाएं इस तरीके से भारत का मैप, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भारत है। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये है बंगाल की खाड़ी और यही तूफान बना। ठीक है, यहीं से यास आया। ठीक है, इसी में उत्पन्न हुआ। तो ये उत्पन्न कैसे हुआ, क्या कारण है इसका। ठीक है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि अगर समुद्र में के गर्भ में, ठीक है, कोई भी परत, ठीक है, नीचे जो परतें होती इसके गर्भ में, वो अपने स्थान से खिसक जाए, अपना स्थान हटा दे। ठीक है, तो ये परत काफ़ी विशाल होगी, हटेगी। तो यहाँ से क्या होगा, इस कारण क्या होता है, समुद्र में कंपन उत्पन्न हो जाएगा, लहर बन जाएगी। और ये लहर की काफ़ी लहर पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी लहर बनेगी। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो परत है वो किस प्रकार की खिसकी है। ठीक है, तो ये तो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि समुद्र में किसी कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए। ठीक है, इस कारण तूफान आ सकता है। लेकिन भारत में ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं, हमारे देश में ऐसी घटनाएं कम होती हैं बहुत। ठीक है, और यहाँ जो तूफान आने का कारण है वो बहुत ही जानने लायक है। ठीक है, तो मैं आपके संशय को दूर करने वाला हूँ, तो चैनल को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि भारत में जो मुख्य कारण है तूफान आने के वो क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सूर्य, सन, जी हाँ आपने सही सुना, सूर्य जो है वो एक मुख्य कारण है भारत में तूफान लाने का। भैया, सूर्य तो हमें धूप देता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तूफान भी यही उत्पन्न करता है भैया, जिससे लाभ होता है उससे हानि भी होती है। मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है, और नीचे क्या है, ठीक है, ये ओशियन है, समुद्र है, ये सतह है उसकी समुद्र की पहले। ठीक है, समुद्र छोटा तो होता नहीं, काफ़ी बड़ा विशाल होता है समुद्र। ठीक है, इधर इधर से बाउंड्रीज की मान ली ये समुद्र है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से जो सूर्य, इसमें गर्मी के मौसम में क्या होता है, समुद्र जहाँ पर इस प्रकार से इसकी किरणें जहाँ पे पास में पड़ती हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है, आप एक बात तो जानते होंगे कि जो सूर्य है उससे चलने वाली जो ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा जो आती है वो वायु को सीधे गर्म नहीं करती। उससे जो हवा है वो सीधे गर्म नहीं होती। कैसे गर्म होती है, मैं आपको यही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, यही चीज़ समझने योग्य है कि जो यहाँ से सूर्य की किरणें निकली, ठीक है, जो ऊष्मा निकली वो यहाँ से आके क्या करती, इस समुद्र की सतह से टकराती है। और सतह में क्या होता है, जो ऊपरी लेयर होती इसमें क्या, इसको क्या कर देती है, धीरे धीरे थोड़ा हीट अप कर देती, गर्म कर देती है।
ठीक है। और यहाँ पर हवा भी मंद मंद चल हल्की हल्की जो बह रही होती वो होती है। अब क्या होता है, हवा के कण जैसे ही इस सतह से टकराते हैं, इधर से ऊष्मा टकरा रही है, इधर से ये वायु के कण टकरा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये कण टकराए हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो कण हैं जल के, ये क्या करते हैं, ऊष्मा को वायु, यहाँ पर जो वायु है उसे ऊष्मा दे देते हैं, ठीक है। ऊष्मा का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है वायु के कणों में। अब वायु के कण क्या करते हैं, ऊष्मा पाके थोड़े हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा क्रम चलता रहता है और यहाँ की जो वाष्प है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, यहाँ पे जो वायु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और एक लेयर बन जाती है गर्म होने के साथ में जल वाष्प मिलती है और एक गर्म होके क्या करती है, हल्के हो जाती है, इसमें जल वाष्प भी मिली रहती है। तो ये क्या करते हैं, अपने स्थान से उठ के, आप जानते हैं कि गर्म हवा कैसी होती, हल्की होती है, और ठंडी हवा कैसी होती, भारी होती है, ठीक है। तो ये हल्की हवा क्या करती, अपने स्थान से ऊपर उठती है और बादलों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बादल बना लेती है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो बादल बने हैं, ठीक है, इस प्रकार से, हाँ, अब ये बादलों का निर्माण कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो बादल बने हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये बादल बने, यहाँ से जो गर्म हवा थी वो उठ के ऊपर चली गई, बादल बना लिया उसने, ठीक है। अब यहाँ का जो वातावरण हो गया, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो गया, वो कैसा हो गया, यहाँ पर कोई गैस तो है नहीं, जो वायु थी वो ऊपर चली गई गर्म होके। अब ये खाली स्थान हो गया, रिक्त स्थान बचा। अब क्या होता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं, बहुत कम पड़ पाती हैं, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा। कैसा होगा, यहाँ पे ठंडा है, ठंडी वायु, ठीक है। यहाँ की वायु क्या थी, गर्म वायु थी, वो गर्म हो गई थी और यहाँ पर ये उठ के ऊपर चली गई। यहाँ का स्थान कैसा हो गया, ठंडा, यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया। अब ये ठंडी वायु क्या करती है, अब इस गर्म वायु का स्थान लेने के लिए इस तरफ बढ़ती है। तो जैसे इधर बढ़ेगी, आप देख रहे होंगे इधर का देखो वातावरण पूरा खाली एरिया यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ पे हब वायु धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया, ये जो बादल बने, ऊपर से बादल हैं, नीचे से जल है, यहाँ पे जो जगह है वो कम रह गई। कैसी रहेगी, कम। यहाँ का संकीर्ण एरिया हो गया। अब इस संकीर्ण एरिया में क्या होता है, जब वायु आती है, ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि अगर एक पाइप है, क्या है, पाइप, और इसमें जल बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब क्या कर दें, हम इस पाइप को आगे जाके थोड़ा सा पतला कर दें। क्या कर दें, पतला। तो क्या पानी का वेग जितनी गति से इधर बह रहा था, क्या उतनी गति से यहाँ भी बहेगा, नहीं, यहाँ पर इसका वेग बढ़ जाएगा। जैसे जगह जगह कम हो जाएगी होगी, वैसे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ठंडी वायु यहाँ से यहाँ प्रवेश करती, ये क्या करता है, जगह कम हो जाती है यहाँ पे, तो इसकी वायु की क्या हो जाती है, गति बढ़ जाती है। यहाँ पर वायु क्या हो जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है, ठीक है। अब कितनी बढ़ जाती, यहाँ पर अगर मान लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वायु बह रही है, तो यहाँ इसकी गति कम से लगभग 150 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाती है। कितनी हो जाती है, 100 किलोमीटर। अब इतनी गति से यहाँ पर वायु जब बहेगी तो क्या करती है, जल की धारा से जल से की सतह से टकराएगी इतनी गति की वायु, तो क्या करेगी, यहाँ पर जो जल है, ठीक है, उसमें क्या करती है, एक विक्षोभ उत्पन्न कर देती। क्या उत्पन्न कर देती, विक्षोभ। अब ये विक्षोभ उत्पन्न हो गया तो क्या होता है कि इसमें जल में एक तरंग बन जाती है। क्या बन जाता है, तरंग। इस प्रकार से ये तरंग बन जाएगी, जहाँ टकराएगी पानी को उठा देगी यहाँ से ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ेगी। अब इसी प्रकार से क्या होता है, ये तरंगों के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिएगा, ऊपर से धूप तो पड़ ही रही है, अब वायु में क्या हो गया, कंपन हो गया, लहर बन गई। तो इस प्रकार से जब बनेगी तो इसकी सतह क्या होगी, उस पर ज़्यादा सतह में धूप लगेगी, अतः बादल और ज़्यादा तीव्रता से बनने लगेंगे। जब बादल और ज़्यादा तीव्रता से बनेंगे तो क्या, और साथ में वायु तेजी के साथ बह रही है, तो ये क्या करते हैं, ये बादल साथ वायु के साथ उड़ के क्या करते हैं, स्थल की तरफ आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, स्थल की तरफ आ जाते हैं। मान लिया ये स्थल है, ठीक है, और स्थल, और यहाँ पर, ठीक है,
और वायु भी क्या होती, काफ़ी गति के साथ क्या होती है, बह के साथ में यहाँ स्थल की तरफ आती है। तो ये जो बादल हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर जल बरसात का काम करते हैं। क्या करते हैं, बरसात का। और गर्म जो वायु की गति है, ठीक है, जो 150 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई, प्रति घंटा किलोमीटर की हो गई, ठीक है। तो ये क्या करती, यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, मकान हैं, घर हैं, बिल्डिंग हैं, ठीक है, यातायात के साधन हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पोल वगैरह लगाए जाते हैं, उनको क्या करती है, क्षति पहुंचाती, गिरा देती है। और इसी प्रकार से बन जाता है हमारा तूफान, ठीक है। और तूफान जो होता है उस अगर इस वायु की गति 74 किलोमीटर पर हावर प्रति घंटा, मतलब 74 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कम रहती है तो इसे तूफान नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये सामान्य होती है। और अगर इससे इसकी गति ज़्यादा हो जाती है वायु की, तो फिर इसे तूफान नाम दिया जाता है। साथ में बरसात भी होती है काफ़ी मात्रा में, ठीक है, हवा भी चलती है और पेड़ पौधों आदि को उखाड़ के ले जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्षति होती है। इस प्रकार से बनता है तूफान समुद्र में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम साइक्लोन की, ठीक है, चक्रवात की, ठीक है। अब चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक होता है साइक्लोन, ठीक है, मतलब एक होता है चक्रवात, तो दूसरा होता है प्रतिचक्रवात, ठीक है। ये दोनों कैसे बनते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल लगभग सेम ही बनते हैं, ठीक है। इस पर हम चर्चा कर लेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, साथ में साथियों को शेयर भी कर दें, जिससे क्या हो कि वो भी जान सकें कि किस प्रकार से हमारा समुद्र है, ठीक है, उसमें तूफान बनता है और उससे कैसे क्या क्या क्षति होती है, किस प्रकार से हानि होती है, ठीक है, उसका जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्तों।